हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आइस कैंडी मैन का चैप्टर 9, 10 और 11 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 में सिंह का बंगलो लेनी के बंगलो के पास ही है। एक कॉमन कंपाउंड है दोनों का, जिसमें अक्सर बच्चे खेलते हैं और आपस में बातें करते हैं। एक दिन रोज़ी अपनी बड़ी बहन के होने वाले बच्चे के बारे में बात करती है और सबको बताती है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जैसा कि उसे उसकी बहन ने बताया था। आदि बीच में बोलता है कि सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही बच्चे होते हैं बस। लेनी पूछती है, अगर तेरी दीदी को इतना ही पता है तो फिर वो मैट्रिक एग्जाम में पास क्यों नहीं हो पाई। रोजी कहती है कि बच्चे पैदा करने और पढ़ाई में कोई रिलेशन नहीं होता, और वो आदि को चुप रहने को कहती है क्योंकि ये सब जानने के लिए आदि बहुत छोटा है। आदि गुस्से में रोजी को पीटता है और फिर लेनी और मिसेस सिंह उसको कंसोल करते हैं। लेनी रोजी की फेवरेट 3 मिनिएचर जार्स चुरा लेती है और उनको आशीष में छुपा देती है। बाद में उनमें चीनी और चावल भर देती है। आया को 2 और नए लवर्स मिल जाते हैं। पहला था सिल्क के बेडशीट्स, टेबल क्लॉथ्स, कर्टन्स और डॉयलीज वगैरह साइकिल पे घर घर घूम के बेचने वाला चाइना मैन। जब वो लेने के घर आता तो आया उससे कुछ भी लेने से मना कर देती, ये कह के कि ये सब खरीदने जितनी वो अमीर नहीं। फिर भी वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई तोहफा आया के लिए छोड़ जाता था, जिससे लेने का घर धीरे धीरे इन तोहफों से भर गया। दूसरे दूसरा था चाकू वगैरह की धार को बढ़ाने वाला शरबत खान। ये मार्केट में सारे औजारों की धार बढ़ाता, साइकिल से आके एक पेड़ के नीचे खड़े होके आया का वेट करता और उसके लिए किचन नाइफ, पेपर कटर, गार्डन शेयर जैसे गिफ्ट्स लाता। पेड़ के नीचे खड़े होके दोनों बहुत गप्पे मारते, लेकिन मैश्योर या आइस कैंडी मैन की तरह वो कभी भी आया को छूने की कोशिश नहीं करता था। शरबत अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में आया को बताता और आया अपने घर के कामों के बारे में बताती। शरबत खान का कहना है कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई के बाद हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन सकते हैं। आया अपने ख़राब समय के लिए तैयार रहना चाहती थी, इसीलिए वो शरबत खान को अपने पैसे देके मनी लैंडिंग करना शुरू कर देती है। शरबत हमेशा पास में एक गन लेके घूमता था, इसीलिए उसको कोई धोखा देने की हिम्मत नहीं करता और आया अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी। शरबत अपने गांव के बारे में बताता, जहाँ की बहुत पहाड़ और ग्रेनाइट भी मिलता है। वो अगली बार आया के लिए पिस्ता लाने का वादा करता है। वो बच्चे और आया को बारी बारी से अपनी साइकिल पर घुमाता और बाकी सब वहाँ पे तमाशा देखते रहते। उसके बाद चैप्टर 10 में लेनी नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकती है, इसीलिए उसको मिसेस पेन नाम की एक टीचर, जिन्होंने एंग्लो सेक्शन से शादी की है, वो लेनी को पढ़ाने की कोशिश करती है। लेनी का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है और वो बस बाहर यहाँ वहाँ झांकती रहती है। एक दिन लेनी मिसेस पेन के यहाँ से वापस लौटते समय गॉड मदर के घर चली जाती है। रोजी की जो जार्स है, लेनी ने उसको गॉड मदर के घर पे छुपाया होता है, लेकिन सफाई करते समय गॉड मदर के जो स्लैब सिस्टर मिनी को ये मिल जाते हैं। पकड़े जाने पर लेनी ये कह के बचने की कोशिश करती है कि उसे वो जार्स रोजी ने गिफ्ट किए हैं। फिर भी गॉड मदर समझ जाती है कि लेनी झूठ बोल रही है। लेनी सवाल करती है कि उसके पेरेंट्स और घर के नौकर कितने सफाई से झूठ बोलते हैं, पर हमेशा कोई पकड़ा नहीं जाता, पर वो हमेशा क्यों पकड़ी जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है। गॉड मदर उसको समझाती है कि हर कोई झूठ नहीं बोल पाता है। चेहरे पर घबराहट साफ बता देती है कि इंसान कब झूठ बोल रहा है। लेनी चिल्लाती है कि रोज़ी, आदि और सब झूठ बोल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, बद्दुआ दे सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं। गॉड मदर उसको समझाती है कि ये सब क्रिमिनल्स की आदतें हैं और लेनी साफ दिल वाली लड़की है, इसीलिए वो ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी किसी की कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। लेनी को याद आता है कि कैसे जब उसके हाथ कुछ टूट जाता है तो वो अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है और उसकी माँ उसकी तारीफ़ करती है कि उसने सच बोला और अपनी गलती एक्सेप्ट करी। लेनी प्रॉमिस करती है कि वो ज़िंदगी भर सच के रास्ते पर चलेगी। एक दिन गांधी जी लाहौर आते हैं। अब तक लेनी ने सिर्फ गांधी जी के बारे में सुना था, बट अब वो उन्हें देखने अपनी माँ के साथ गई। गांधी जी सिर्फ एक धोती पहन के बरामदा में बैठे थे और खादी बना रहे थे। वो बहुत बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे, इसीलिए ये अपीयरेंस लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी थी। फिर उनमें ऐसा कुछ था जो सबको उनकी ओर आकर्षित करता। सब लोग मानो अपना सब कुछ भूल के बस उनको देख के बैठे हुए थे। एक औरत लेनी और उसकी माँ को गांधी जी के पास ले जाती है। माँ अपनी पेट की प्रॉब्लम बताती है, जिसका गांधी जी इलाज बताते हैं। वो लेनी के पेट को फ्लश करके हर रोज़ करने को कहते हैं, जिससे कि उसकी जो डल स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। लेनी की लेनी इस इंसिडेंट से समझती है कि गांधी जी अ, बहुत ज़्यादा औरतों की इज्जत करते थे, वो कितने ज़्यादा केयरिंग है और साफ दिल के हैं।
वो हैंडीकैप लोगों को और छोटे बच्चे जो लोग नीच जाति के हैं, अनटचेबल जाति के हैं, उनसे भी वो बहुत प्यार करते थे और सबको रेस्पेक्ट देते थे, और शायद इसीलिए लोग उन्हें इतना ज़्यादा मानते थे और इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे। फिर आता है चैप्टर 11 में, लेनी आया और उसके चाहने वाले सब पार्क में बैठे हैं। लेनी लायन से डरती है और आया इस बात का जाके जोक बनाती है। गार्डनर कहता है कि हर जगह इस बात की अफवाह फैली है कि वाइसरॉय सर आर्किबल्ड वेबल ने रिज़ाइन नहीं किया, बल्कि उनको निकाल दिया गया है। पंजाब का जो इलेक्शन है इस बार मुस्लिम लीग जीत चुकी है, जो बात गांधी जी, नेहरू और सरदार पटेल को खटक रही थी, क्योंकि उनकी लंदन में बहुत दूर तक पहुंच है। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करके लॉर्ड माउंटबेटन को नया वाइसरॉय बनाया गया, ताकि वो हिंदू को सपोर्ट कर सके। नेहरू और माउंटबेटन में अच्छी फ्रेंडशिप है। मैशी और गांधी जी को डिप्लोमेटिक समझता है कि अपने मतलब के लिए कभी भी अपनी बात पलट देते हैं। अब बचर कहता है कि ये सब ब्रिटिश लोगों की चाल है, सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने के लिए। आया बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर सब लोग यूं ही पॉलिटिक्स की बातें करते रहे तो वो पार्क में आना बंद कर देगी, और सब उसको मनाने के लिए उसकी बात मान भी जाते हैं। हर जगह पार्टीशन की बातें खुलेआम होने लगती है। ये सब सुन के लेनी बहुत परेशान हो जाती है। उसका कज़न उसको दिलासा देता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, कोई इंडिया को डिवाइड नहीं करेगा। सबको गांधी जी, नेहरू, जिन्ना, इकबाल, माउंटबेटन, तारा सिंह के बारे में बातें करते देख के लेनी को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इंडिया में लोग रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है। आया हिंदू है, इसीलिए मंदिर में फूल अगरबत्ती चढ़ाती थी। इमाम दीन और यूसुफ जुम्हा प्रेयर्स करते क्योंकि वो मुस्लिम है। हरी और मोती का परिवार और ज़्यादा अनटचेबल बिहेव करने लगा क्योंकि वो लोग दलित कैटेगरी से है या नीच जाति के हैं। ब्रिटिश एंग्लो इंडियंस को नीचा दिखाने लगे। एंग्लो इंडियंस इंडियन क्रिश्चियंस को और इंडियन क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियंस को नीचा दिखाने लगे। इन सब के बीच सबसे न्यूट्रल थी पारसी कम्युनिटी, जिसमें लेनी का परिवार और गॉड मदर आते। पप्पू ने लेनी के साथ खेलना बंद कर दिया और मुक्कू उसको घर के सारे काम सिखाती, क्योंकि वो अपनी 11 साल की बेटी पप्पू की शादी करवाने का सोच रही थी। मतलब हालत देखिए कैसे लोग अच्छे खासे साथ रहते थे, अब रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे सब डिवाइड होने लगे। अब एक नया केस भी आ गया यहाँ पे, चाइल्ड मैरिज का, जो कि पप्पू की चाइल्ड मैरिज होने वाली है। लेनी सबको रिलीजन और कास्ट को लेके जोक करते हुए देखती है। क्वींस पार्क जहाँ लेनी रोज़ जाती है, वहाँ पर भी अब लोग अपने अपने रिलीजन के हिसाब से ग्रुप बना के रहते। बहुत सारे सिख लोगों को तो ये तक पता नहीं था कि पारसी जैसा कोई रिलीजन भी होता है। बस आया के जो चाहने वाले थे वो सब अब तक आया के साथ बैठ के बातें करते हैं। इन सब में एक ज़ू का इंचार्ज भी है जिसका नाम शेर सिंह है, और वो अभी तक हिंदुओं को लेके जो कर रहा होता है, इसीलिए उसको चुप करवाने के लिए आया उस पर गुस्सा करती है। एक दिन आइस कैंडी मैन एक मुस्लिम सेंट का संत बन के ज़ू में आता है। उसकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है और वो या अल्लाह ऐसे बार बार चिल्लाता हुआ आता है, और अब वो अल्लाह का बंदा बन चुका होता है। तो फिर एक मुस्लिम औरत जिसने बुर्खा पहनी होती है, तो वो उसके पास जाके उससे पूछती है कि क्या उसका 5वां बच्चा लड़का होगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 2 से 8 साल के बीच 4 बेटियां हैं। आइस कैंडी मैन अपने गले से एक ताबीज़ जैसा कुछ निकालता है और हाथ फैला के ऊपर देखते हुए ऐसा बिहेव करता है मानो अल्लाह से बात कर रहा हो। जब सारे लोग उसको घेर लेते हैं तो फिर वो ऐसे अचानक से गिर जाता है और मानो अल्लाह ने उसकी सुन ली और उस औरत को एक बेटा होगा। औरत खुशी से 2 सिल्वर कॉइन्स उसके पैर के पास रख के चली जाती है। सब आइस कैंडी मैन को सूफी साहब कह के बुलाने लगे। आया हंस हंस के ज़मीन पर लोटपोट हो गई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि आइस कैंडी मैन जो है वो नाटक कर रहा है पैसे कमाने के लिए। हिंदू बच्चों का एक ग्रुप लेनी को चिढ़ाने लगा, ये कह के कि ये लोग पारसी है, क्रो ईटर्स है, कौओं को खाते हैं, जबकि लेनी इस बात से साफ मना करती है, पारसी क्रोज को नहीं खाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।